श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या मृत्यु वरदान है? हम लोगों के सबके मन में ये रहता है कि मृत्यु तो बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। हम डरते ही रहते हैं कि मृत्यु नहीं आ जाए, मृत्यु नहीं आ जाए। हम हर काम डर डर के करते हैं। डर हमारे को किस बात का है? मरने का ही डर है, इसलिए हम उसको डरते रहते हैं। कोई भी काम करेंगे तो पहले सोचेंगे कि इसमें हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नुकसान मतलब आर्थिक नुकसान से भी मृत्यु का डर है। कोई भी डर जो है हमको मृत्यु की तरफ ही ले जाता है। तो इस तरह से मतलब मृत्यु का डर हमेशा सताता रहता है। मेरा ऐसा सोचना है कि मृत्यु एक उम्र के बाद में आवे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 80 साल 85 साल के बाद में आती है और वहाँ तक आपका जीवन भी स्वस्थ रहा है, अच्छा रहा है, तो मृत्यु आना भी एक सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हमारे को दिखना कम हो जाता है, बोतों को बहुत कम हो जाता है, दांत भी टूटने लग जाते हैं, तो खाने में भी दिक्कत होती है, कान से सुनने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में भी सहूलियत नहीं होती है, तकलीफ़ ही पाते हैं और कई बार हॉस्पिटल भी भर्ती होना पड़ता है, डॉक्टर की भी दवाइयाँ चलती रहती हैं। हम किसी भी तरह के एक तरह से काम के नहीं रह जाते हैं और हम एक बोझ जैसे हो जाते हैं। यदि हम इसको अच्छे ढंग से समझें तो बोझ तो नहीं है, लेकिन बोझ जैसे होने लगते हैं। बच्चे भी जवान हो जाते हैं, वो भी अपने मन से काम करना चाहते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता में भी धीरे धीरे बाधा आने लगती है। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक तो जीने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई हम प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, किसी भी तरह का आध्यात्मिक धार्मिक कोई भी प्रोजेक्ट में लगे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और 24 घंटे बीमारी हैं और दुखी हैं, तो मृत्यु हमारे लिए वरदान है। क्यों वरदान है? भगवान क्या करता है? हमारा पुराना शरीर, जीर्ण शीर्ण अवस्था का शरीर, जब हमको दिखता नहीं है, जब हमको सुनता नहीं है, जब हमारे को खाने में भी तकलीफ़ है, बोलने में भी तकलीफ़ है और हर समय डॉक्टर दवाइयाँ ये वो सब है, तो उस टाइम में हमको मौत दे देता है। और मौत दे के वही हमारा 6 महीने बाद या 9 महीने बाद हमारा एक नया बच्चे के रूप में हम पैदा हो जाते हैं। तो भगवान का ये एक्सचेंज ऑफ़र फ्री का है। बाज़ार में तो हम कोई भी एक्सचेंज ऑफ़र लेते हैं, मान लीजिए टीवी बदलवाना है, रेडियो बदलवाना है और कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी बदलवानी है, तो उसमें वो नई चीज़ तो देता है, साथ में वो पैसे भी लेता है। भगवान हमारे से कुछ भी लेता नहीं है, बदले में एक नया बालक के रूप में एक नया शरीर देता है, नए माँ बाप देता है, नए दोस्त देता है, नए रिश्तेदार देता है, नया एक जोश उमंग जुनून देता है। जो पिछले जन्मों में हमारे दोस्तों से संबंध बिगड़ चुके होते हैं तो नए दोस्त मिल जाते हैं। पिछले जन्मों में माँ बाप से भी संबंध बिगड़ चुके होते हैं तो नए माँ बाप मिल जाते हैं। तो सब कुछ हमारा बदल देता है। अच्छा, वो क्यों बदल देता है? भाई ठीक है, तुम उस ज़िंदगी से दुखी हो गए थे, अभी मैंने तुमको फ्रेश ज़िंदगी दे दी, अब जो तुम पिछले जन्म में नहीं कर पाए और इस जन्म में तुम कर सकते हो। तो काम करने की हमको स्वतंत्रता है, फल लेने की स्वतंत्रता नहीं है। पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा जन्म मिल जाएगा, खराब कर्म किए होंगे तो खराब जन्म मिल जाएगा। खराब जन्म से मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे होते से ही कुछ बीमार हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पिछले जन्मों के ही उसके कर्मों का फल है। कुछ बच्चे एकदम स्वस्थ और सुंदर होते हैं तो उनका भी पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। फिर उसके बाद उनको माँ बाप कैसे मिल जाते हैं, ये भी पिछले जन्मों के हिसाब से तय होता है कि किसी को अच्छे माँ बाप मिल गए तो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे माँ बाप मिल गए। किसी को खराब माँ बाप मिल गए तो इसका मतलब पिछले जन्मों में कर्म खराब किए होंगे जब खराब माँ बाप मिल गए। तो उनकी जो भी इस जन्म की स्थिति परिस्थिति तय करती है, पिछले जन्मों के कर्म की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसका जन्म होता है। तो मृत्यु एक वरदान है। इसी मृत्यु के लिए रावण भी दुखी था, क्योंकि उसने तपस्या करके वरदान भगवान से मांग लिया था कि मैं अजर अमर हो जाऊं। और अजर अमर होने का वरदान के हिसाब से एग्जाम्पल के लिए मान लें कि रावण 500 साल का हो गया, उसके साथी सारे 80 90 साल 100 साल के थे।
तो दोनों में सोच में इतना डिफरेंस हो गया कि अब वो जीना नहीं चाहता था। जीने के लिए उसने सब अच्छे से अच्छे सुख ले लिए, सब तरह के उसने दुख भी पा लिया। अब वो चाहता था कि मैं दुनिया छोड़ के जाऊं, और उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि, क्योंकि अजर अमरता का वरदान के साथ साथ में उसको एक भगवान ने वो तीर दिया था कि इस तीर से ही उसकी मृत्यु होगी। तो उस तीर को भी उसने बहुत अच्छे ढंग से छुपा के रखा हुआ था। तो वो ये समझ गया था कि मेरी मृत्यु श्री रामचंद्र जी के हाथ से ही हो सकती है, क्योंकि वही तीनों लोकों के विजेता भी हैं और ईश्वर भी हैं। तो उसने जितनी भी प्लानिंग की, युद्ध की, वो सारी प्लानिंग उसने अपनी मृत्यु के लिए ही की थी। आखिरी में जब उसको मृत्यु प्राप्त हो गई तो बड़ा खुश होके, आनंद में होके बोलता है, हे राम। तो इस बात से ये विदित होता है कि कोई आदमी दुश्मन का नाम नहीं लेता है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी होने से वो खुशी से वो भगवान का नाम ले रहा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।